रिलेशनशिप तो एकदम बहुत बेहतर चल रहा है। एकदम अच्छे से दौड़ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन पता नहीं एकदम से क्या होता है कि आपका पार्टनर आपको टाइम ही देना बंद कर देता है। आपकी कॉल इग्नोर करना शुरू कर देता है। आपके मैसेज इग्नोर करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि आपसे मैसेज तक पे बात नहीं करता। अगर आप उसे मिलने के लिए बोलते हैं, नहीं बात करता है। अब आप परेशान हैं कि यार प्लीज़, आप तो अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, आप तो अपने काम को भी टाइम दे रहे हो, अपने बिज़नेस को भी टाइम दे रहे हो, लेकिन पता नहीं यार आप मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो? सबसे बड़ा रीज़न तो हो सकता है थर्ड पार्टी। और अगर आप जानना भी चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को कैसे निकालें और आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो ऐसे इंसान की अक्ल ठिकाने पे कैसे लाएँ? ऐसे इंसान को अक्ल कैसे दिखाएँ? और ऐसे इंसान को वो कहते हैं ना, दिन में तारे कैसे दिखाएँ? आसानी से दिखेंगे। बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, उस इंसान का दिमाग ओनली कुछ ही मिनटों में ठीक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, बड़ी बात ये भी है कि कई बार आप बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं और आप चाहते हैं कि किसी से मैं एडवाइस लूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कई बार ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं। ऐसे रिश्तों को आप वैल्यू देने लगते हैं जिन रिश्तों को ना तो समाज मान्यता देता है और ना फैमिली मान्यता देती है, और आप खुद भी मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप उनमें डूबते चले जाते हैं, आप उनमें धंसते चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिसमें आज आपकी लाइफ पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। उसको समझाते-समझाते डिस्टर्ब हो चुके हैं। उस इंसान को आपने हमेशा टाइम दिया है, उस इंसान को आपने हमेशा वैल्यू दी है, लेकिन उस इंसान का कहना है कि तूने किया क्या है मेरे लिए? एक्स्ट्रा मैरिटल में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि हम सामने वाले इंसान को प्यार देते हैं, वो हमसे दूर भागता है। हम सामने वाले इंसान को वैल्यू देते हैं, वो हमसे दूर भागता है। और उस इंसान के लिए हमने अपनी फैमिली से भी ज़्यादा एफर्ट लगाए होते हैं। अपनी फैमिली को भूल चुके हैं उसके चक्कर में। अपने बच्चों को टाइम देना बंद कर चुके हैं और अपनी खुद की हेल्थ को खराब कर चुके हैं। आज ये इंसान थर्ड पार्टी को लेकर बैठा है। आज ये इंसान आपको कहता है कि तूने किया क्या है मेरे लिए? तूने वैल्यू कब दी है मुझे? तूने समझा कब है मुझे? तूने ध्यान कब दिया है मेरे ऊपर? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपने उसको समझाया, कुछ नहीं हुआ। आपने उसको मनाया, कुछ नहीं हुआ। आपने उसको बहुत बुरे तरीके से वैल्यूएबल करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप चाहते हैं कि उसको रिग्रेट फील हो, जिसने आपको हमेशा गिराने की कोशिश की है, जिसने आपको हमेशा तोड़ने की कोशिश की है। चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना, चाहते हैं ऐसे इंसान को रुलाना, तो आपको कुछ करना नहीं है, अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। वो बट पेड कॉल है, पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। उसको रिग्रेट फील होगा भी, वो रोएगा भी आपके सामने आकर, बट आपको थोड़ा अपने आप को बेहतर बना के रखना है। हाँ, वो गारंटी मेरी है कि उसको रिग्रेट फील हो जाएगा। मैं जो तरीके बताऊँगा उनसे रिग्रेट फील हो जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, उसके लिए जितना आप नेगेटिव रहोगे, वो इंसान उतना ही आपसे दूर जाएगा। ये दिमाग में बात फिट कर लेना। दोस्तों, ये सब साइकोलॉजिकल तरीके हैं, कोई जादू टोना नहीं। किसी जादू टोने वाले के चक्कर में फंस भी मत जाना, किसी तांत्रिक विद्या वाले के चक्कर में फंस भी मत जाना, और किसी ज्योतिषी के चक्कर में आके अपने आप को डिस्टर्ब मत कर लेना, रिश्ता भी खराब मत कर लेना। आया समझ में? रिश्ते को केवल और केवल सही किया जा सकता है साइकोलॉजी से। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई, सामने वाला इंसान अगर आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, उसमें गलती उसकी है? ऐसा आपको लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि उसमें गलती उस इंसान की है या फिर किसी तीसरे इंसान की है? ऐसा लग रहा है आपका? नहीं, आपको शायद इस बात का पता नहीं है। उसमें गलती सबसे ज़्यादा आपकी है। समझ रहे हैं? पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहला पॉइंट है कि आपका उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना उस इंसान को आपसे दूर कर गया है। ये पहला पॉइंट है और इस पॉइंट को दिमाग में फिट कर लेना। अगर आप किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बहुत बेहतर हो जाएगा रिश्ता, बहुत प्यार करेगा सामने वाला इंसान, नहीं मेरे भाई, कभी ये मत सोच लेना। अगर आप किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं और आपने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है और हमेशा उसके लिए उसको आपने वैल्यूएबल बनाया है, आज वो इंसान आपको समझना ही नहीं चाहता, आज वो इंसान आपको वैल्यू नहीं देना चाहता। अब मैं बताता हूँ अवेलेबल रहने से कितना रिश्ता खोखला होता है। मेरे पास कुछ टाइम पहले एक काउंसलिंग आई थी। ये एक लेडीज की काउंसलिंग है, ये मैरिड महिला है और जिस बंदे के साथ ये रिलेशनशिप में है वो एक जिसे बोलते हैं ना टूर एंड ट्रेवल्स का काम करता है, गाड़ी चलाता है किराए पे। ये तो समझ गए होंगे। ये महिला एक बिजनेसमैन है, लेकिन कुछ टाइम पहले ये जो लड़का है ये इसके साथ पढ़ता था। इस लेडीज की शादी, ये भी मैरिड है, इस लेडीज की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में हो जाती है। लेकिन ये पढ़ना चाहती है तो जैसे ये अपने कॉलेज जाती है तो वहाँ पर ये लड़का भी इसको मिल जाता है। ये अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए आता है और जब मिल जाता है तो इससे डिस्कस करती है, इससे बात करती है कि क्या करते हैं आप। तो क्या करती है कि किसको जैसे इसको कॉलेज जाना होता है तो इसको ये बुला लेती है, इसकी गाड़ी को। और जब इसकी गाड़ी को बुला लेती है तो कुछ टाइम के बाद इन दोनों में एक रिलेशनशिप बन जाता है, बहुत गहरा रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये हमेशा इसके लिए अवेलेबल रहने लगती है, ये हमेशा इसको टाइम देने लगती है। जब इसको पैसे की नीड होती है पैसा प्रोवाइड कराती है, जब ये इसको फिजिकली नीड होती है फिजिकली सपोर्ट करती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि ये बंदा इसको टाइम देना कम कर देता है। ये इसको कॉल करती है, ये कॉल रिसीव नहीं करता, जिसको मैसेज करती है मैसेज सीन नहीं करता, ये इसको बार बार मैसेज करती है लेकिन मैसेज का जब कोई रिप्लाई नहीं आता ये बड़ी बेचैन हो जाती। अकेली घर में रहती थी, बेचैन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करती है। अपने जीवन में इसको महसूस होता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, क्योंकि रिलेशनशिप को कम से भी कम 2 साल हो चुके थे और 2 साल में रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो सकी थी जो बहुत ज़्यादा गहरी एक्टिविटी थी, जिनको कहते हैं इमोशनल। भावनाएं एक दूसरे से कनेक्ट हो गई थी, यानी भावनाएं एक दूसरे से कनेक्ट हो गई थी, एक दूसरे को बहुत वैल्यूबल समझा गया, एक दूसरे को बहुत टाइम दिया गया। लेकिन हुआ ये कि रिश्ता ही खोखला हो गया। सामने वाला इंसान 0% और ये 0%। इसका करियर बहुत हाई लेवल का और उसका करियर 0 लेवल का। लेकिन यहां पर करियर का मामला नहीं है और ना मामला है बहुत पैसे का और ना मामला है बहुत वैल्यूबल का, मामला है अवेलेबल का। बेहतर से बेहतर इंसान डिस्टर्ब हो जाता है जब हम किसी इंसान की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करने लगते हैं। ऐसे लोगों को चिपकू कहा जाता है, ऐसे लोगों को साइको कहा जाता है और ऐसे लोगों को ड्रामेबाज कहा जाता है जो ज्यादातर सामने वाले इंसान की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब एग्जांपल के लिए समझना, अगर आपकी वाइफ आपसे बहुत ज्यादा सवाल करती है छोटी छोटी बातों पर, क्या कहाँ थे तुम अब तक, किसके पास थे आप, तुम अब तक, ये कौन थी, ये कौन तुम्हारे पीछे बैठी थी, ये कौन तुम्हारी बाइक पे बराबर में, मतलब आपकी गाड़ी में बराबर में बैठी थी। मतलब एक सवाल नहीं 1000 सवाल, एक बात नहीं 1000 बातें। यही सब ये महिला करती है। इसे पूछा जाता है कि कहाँ हो तुम, वीडियो कॉल करके दिखाओ, अपनी वाइफ के पास मत सोना, अपनी वाइफ के पास मत जाना। और बड़ी बात, इसने मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई है इस महिला ने कि सर जिस दिन से मेरा इससे रिलेशनशिप है आज तक मैं अपने हस्बैंड से फिजिकल नहीं हुई हूं। बस इसी को टाइम देना, हमेशा टाइम पर टाइम मैं दिए जा रहा था, मतलब दिए जा रही थी मैं कंटिन्यू सर। लेकिन आज ये इंसान
मुझे एहसास करा चुका है कि मेरी औकात कुछ भी नहीं है। सर मैं क्या करूं? और सर मुझसे जिया नहीं जा रहा है। मैं अकेली हूं और टूट चुकी हूं। मैं इसको बहुत समझा चुकी हूं। ये जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है अवेलेबल रहने वाला, ये पूरे रिश्ते को खोखला कर देता है मेरे भाई। पूरे रिश्ते की धज्जियां उड़ा देता है। पूरे रिश्ते को पूरे रिश्ते को खोखला कर देता है। क्या करोगे? रोगे जाकर? क्या करोगे? डिस्टर्ब रहोगे? आपकी गलती आज पूरे तरीके से आपको बहुत खोखला कर रही है। समझाने की जरूरत नहीं है, मनाने की जरूरत नहीं है, और उस इंसान के लिए रोने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा रोगे ना उस इंसान के लिए, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। आया समझ आपको? बार बार फोन करने से कुछ नहीं होगा, बार बार मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, और उस इंसान के लिए रोने से भी कुछ नहीं होगा मेरे भाई। समझे? हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूं। सामने वाले इंसान के लिए इतना अवेलेबल रही है, पैसा भी इसने दिया है उसको। अब ये डिस्टर्ब होती है, ये बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ को टाइम देने लगता है, तो ये बहुत परेशान हो जाती है। क्या करती है, उसको बार बार कॉल करती है और परेशान होकर इसके घर चली जाती है। जब ये कॉल पर कॉल करती है तो एक बार इसकी वाइफ कॉल उठा लेती है और ये लड़का इसकी वाइफ को अपनी वाइफ को कहता है। इसकी वाइफ पूछती है कौन है? कि है कोई नहीं, मैंने इससे कुछ पैसा उधार लिया है, अब ये मेरे पीछे पड़ चुकी है। अब ये मुझसे कहती है कि मुझसे शादी करो। भाई उस लड़के को भी तो बचना था कैसे ना कैसे करके। अब जब उस लड़के को बचना था तो बहाना बनाएगा, कोई भी बनाएगा, आप भी बनाएंगे, वो भी बनाएगा। तो बहाना बहुत ज्यादा बनाया जाता है, और जब बहाना बनाया जाता है तो ये क्या करती है कि घर पहुंच जाती है, और जब घर चली जाती है तो इसकी वाइफ कहती है कि तू मेरे घर पर क्यों आई है भाई? तेरा लेना देना क्या है मेरे हस्बैंड से? और तू कौन होती है मेरे हस्बैंड को कॉल करने वाली? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर तक आने की? तो ये महिला कहती है कि ये जो लड़का है, ये जो आपका हस्बैंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड भी है। उस महिला के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। और जब ये कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड भी है, तो ये महिला कहती है कि आपके पास क्या प्रूफ है भाई? कुछ सबूत है तो बताओ। ये उसको फोटो दिखाती है, इसके साथ रिलेशनशिप में जब से चैट, पूरे तरीके से वो चैट दिखाती है। यहां तक तो ठीक है। इस लड़के के साथ फाइट भी करती है, इस लड़के के साथ झगड़ा भी करती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है अवेलेबल रहने के बाद एक बिजनेसमैन जीरो हो सकता है, यहां पर प्रॉब्लम ये आई है कि इसने फाइट कर दी थी। अब ये क्या कहती है कि सर मुझे इसको वापस पाना है। मैंने कहा वापस पाना है? नहीं वापस आएगा। इसने कहा सर कुछ भी करिए लेकिन मुझे इसको वापस पाना है। सर कुछ भी करिए, शाम दाम दंड भेद, कोई भी तरीका आपके पास हो, रिवर्स साइकोलॉजी, या फिर कोई भी तरीका आपके पास हो, नो कॉन्टैक्ट रूल और रिले साइलेंट ट्रीटमेंट, कोई भी यूज करिए सर, लेकिन इसको वापस लाइए। मैंने कहा देखो पैसा तो आपका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसको वापस ला सकता हूं। इसने कहा सर ऐसा हो सकता है? मैंने हो नहीं सकता, 200% ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो सर क्या करूं मैं? मैंने कहा आज के बाद इस लड़के को ना तो आप कॉल करोगे ना मैसेज करोगे। मैंने बहुत सारे तरीके यूज किए, साइलेंट ट्रीटमेंट, रिवर्स साइकोलॉजी, नो कॉन्टैक्ट रूल, कम से भी कम 4 ट्रीटमेंट देने के बाद उस बंदे का एक मैसेज आता है। वो कहता है कि आई मिस यू। और जब ये बात कहता है, ये लड़ीज मुझे कॉल करती है, मुझे मैसेज करती है कि सर उस बंदे का मैसेज आया है। मैंने कहा रिप्लाई मत करो। इसने कहा रिप्लाई मत करो। जैसे मैंने इसको कहा कि रिप्लाई मत करो, इसने कहा सर रिप्लाई ना करो, कभी ये भाग जाए। कभी भी नहीं होगा ऐसा। मैंने कहा कभी भी नहीं भागेगा, बस आपको करना क्या है, आपको चुप रहना है
और शांत रहना है। ये फिर मैसेज करता है शाम को, फिर रिप्लाई नहीं जाता। अब ये महिला क्या करती है, इसका कॉल आता है और मैंने इसको कहा कि एक बार कॉल उठाइए और ओनली 15 सेकंड बात करनी है, 15 सेकंड के बाद कॉल कट कर देना है। जैसे कॉल उठाती है और हाँ करके बोलिए क्या बात थी, और ये कॉल कट कर देती है। लेकिन कॉल तो कट हो जाती है, उधर बेचैनी शुरू हो जाती है, और वो बेचैनी जो होती है, बेचैनी उस इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती, क्योंकि वो एक इमोशनल अटैचमेंट था, और इमोशनल अटैचमेंट से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकला जाता। कुछ लोग कहते हैं कि सर वो तो चला गया, जब वो किसी और के साथ रह रहा है तो मेरे बारे में क्यों सोचेगा। मैंने कहा सवाल ये नहीं है कि आपके बारे में वो सोचेगा या नहीं सोचेगा, सवाल तो ये है कि आपका पार्टनर आपके बारे में रो रहा है, परेशान हो रहा है, क्यों हो रहा है। भाई सामने वाला रोबोट थोड़ा ही ना है कि इतनी आसानी से आपको छोड़कर चला जाएगा, इतनी आसानी से आपके साथ गेम खेलेगा और आपको दफा कर देगा, ऐसा है नहीं। अब वो कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज, और जब ये कॉलेज जाती है तो इसके सामने खड़ा हो जाता है कि यार मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने इसको कहा था कि इनसिक्योरिटी डालो रिश्ते में। ये उस समय एक फ्रेंड को लेकर जाती है, वो जो जेंट्स था, जब उसको लेकर जाती है तो ये बड़ा परेशान होता है। ऐसे कैसे हो सकता है, वो एक गाना है कि तुम मेरे नहीं तो कोई बात नहीं, तुम किसी और के होगे तो बहुत बुरा होगा। तो जब कोई हमारा नहीं होता है कोई मुश्किल नहीं, लेकिन वो ही किसी और का हो जाए तो और ज्यादा तकलीफ होती है। तो सामने वाले इंसान को समझाया जाता है कुछ नहीं होता है, कि यार क्या करूं, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। इसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं। इसने मुझे बताया कि सर अभी ये मेरे सामने खड़ा है, मैं क्या करूं। मैंने कहा इससे बात ही मत करो, इसको एहसास कराना है ना आपको कि हाँ सर मुझे एहसास कराना है। मैंने कहा उसको रुलाना है ना आपको कि हाँ सर रुलाना है। मैंने कहा फिर आपको थोड़ा स्ट्रोंग रहना पड़ेगा, इससे बात करना बिल्कुल बंद, इसको मैसेज करना बिल्कुल बंद, इसके पीछे दौड़ना बिल्कुल बंद, और इसको बार बार समझाना बिल्कुल बंद। आखिरी बात यह है कि आज के बाद इस इंसान को कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दो। इसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा मनाने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो आया और रोया भी और रिग्रेट फील भी किया, लेकिन हम अपने टॉपिक से बाहर नहीं जाते। अब दूसरा पॉइंट सुन लीजिए। जब हम किसी इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। इमोशनली जब डिपेंड हो जाते हैं किसी के ऊपर तो गेम बहुत उल्टा चलने लगता है। हमें तो लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन होता नहीं मेरे भाई, सब कुछ उल्टा होता है। हम उस इंसान के ऊपर जब डिपेंड हो जाते हैं तो वो हमारे साथ एक गेम खेलने लगता है, एक मस्ती करने लगता है। वो मस्ती हमारे रिश्ते को खोखला करती है मेरे भाई। अब आप कहेंगे कैसे सर। उस मस्ती के कारण आज रिश्ता खोखला हो चुका है। सामने वाले इंसान को समझाना कुछ नहीं हो रहा है, सामने वाले इंसान के लिए रोना कुछ नहीं हो रहा है, सामने वाले इंसान के सामने गिड़गिड़ाना कुछ नहीं हो रहा है। तो रोने से कोई फायदा नहीं है, समझाने से कोई फायदा नहीं है, और उस इंसान के सामने जाकर अपने आप को डिस्टर्ब करना बहुत बड़ी गलती। क्यों भाई, क्यों रो रहे हो उस इंसान के लिए, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो उस इंसान के लिए। अगर उस इंसान को जिस दिन पता लग गया कि आप उस इंसान के लिए इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंड हो, उस दिन आपके साथ एक माइंड गेम खेला जाएगा, और वो माइंड गेम भी इतना गहरा खेला जाएगा मेरे भाई, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। आपके सामने रहते रहते एक थर्ड पार्टी को एंट्री दी जाएगी और आपके साथ चीटिंग। आप उसके सामने रोते भी रहेंगे ना,
आप उसके सामने गिड़गिड़ाते भी रहेंगे ना, उस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि रोने से कुछ नहीं होने वाला है, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात, आज के बाद किसी भी इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंड मत हो जाना। अगर आप डिपेंड हो गए और उस इंसान को पता लग गया, हो गया काम। फिर आपके साथ गेम होना लाज़मी है, 100% गेम होगा। और आप कह रहे कि सर मैं बहुत टूट चुका हूँ, आप कह रहे कि सर मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूँ, आप कह रहे कि सर मैं अकेला हो चुका हूँ। नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस इंसान के सामने रोओगे ना, रिश्ता खो दोगे। बार-बार मैसेज मत करना उसको, बार-बार कॉल मत करना उसको, और उस इंसान को कॉल मैसेज करके अपने आप को वीक भी मत करो। मैंने क्या कहा है, कभी भी उस इंसान को ये नहीं बताना कि देखो जब आप मुझसे दूर जाते हैं ना, मेरी साँस रुकने लगते हैं, मेरी साँस थमने लगती है। जब आप मुझे कॉल नहीं करते हो ना, मेरा दिन शुरू नहीं होता है। जिस दिन से आपने मुझसे बात नहीं की ना, मेरा दिन ही नहीं निकलता है। मैं पूरा-पूरा दिन खोया-खोया रहता हूँ। मैं पूरा-पूरा दिन रोता रहता हूँ। ये गलती आपको सहन करनी पड़ेगी। ऐसा मत करिए। किसी को रिग्रेट फ़ील कराने के लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब टॉपिक समझ लेना कि उसने आपको टाइम नहीं दिया। उसका कारण रहा है आप। आपको थोड़ा बेहतर बनना पड़ेगा। जब तक आप बेहतर नहीं बनेंगे, तब तक सामने वाला इंसान आपको टाइम देना शुरू नहीं करेगा। ज़्यादा अवेलेबल मत रहो रिश्तों में। आपको उस तरीके का व्यक्ति बनाना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर को और अपने स्टेटस को ऐसा बनाना पड़ेगा, आपके पास बहुत सारी कॉल वो करे। आप ही तो उसको बार-बार कॉल कर रहे हैं। आपने तो बेवकूफ़ साबित कर दिया है ना उसके सामने अपने आप को। आपने जब बेवकूफ़ साबित कर दिया है अपने आप को उसके सामने, तो फिर वो टाइम क्यों देगा आपको मेरे भाई? वो आपको मैसेज क्यों करेगा फिर? आपकी वैल्यू क्यों समझेगा? आपको बेहतर क्यों समझेगा? ना तो वो आपको बेहतर समझेगा और ना आपको वैल्यूएबल समझेगा। वो आपको हारा हुआ, टूटा हुआ, गिरा हुआ इंसान समझेगा। जितना आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जितना आप उसके सामने कम रोएँगे, जितना आप उसके सामने अपनी मजबूरियाँ कम रखेंगे, और उसको ये मत बताना कि मैं बहुत फ्री माइंड इंसान हूँ। उसको बोलो मैं बहुत बिज़ी इंसान हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैंने टाइम दिया है आपको टाइम निकाल कर। मैं बहुत बिज़ी हूँ, चाहे आप फ्री बैठे हो घर। ये जो आप 50-50 कॉल दिन में करते हो ना, ये आप वॉशरूम जाने तक की बात पार्टनर को बताते हैं। ये जो आप खाना खाते हुए भी उसको वीडियो कॉल करते हैं ना, उस इंसान को पता लग गया है कि आप उठाए गिरे व्यक्ति हो। इसीलिए वो आज आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। आप शुरुआत में देखेंगे, अगर आप थोड़ा बैक में जाएँगे अपने रिलेशनशिप में, ये वही इंसान है जो आपका एक मैसेज आते ही दौड़ा-दौड़ा आता था। एक कॉल आते ही तुरंत रिसीव करता था, लेकिन आज 10-10 कॉल इसके मोबाइल में आपकी पड़ी है। सीन तक नहीं कर रहा है, मिस कॉल देख रहा है, मिस कॉल तक नहीं देख रहा भाई। क्यों? आपने अपने आप को खो दिया है। क्यों? आप गिरे हुए हो गए उसके सामने। आज आपकी औकात उस इंसान की नज़रों में कुत्ते जितनी हो चुकी है। और ये जो नया बॉयफ्रेंड बना है, इसको वैल्यू पर वैल्यू दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज के टाइम में नया 100 दिन है और पुराना 9 दिन। पुराने रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं करता। अगर आपकी शादी को 10 साल हो गए ना, और कोई लड़का आपकी लाइफ में 5 महीने के लिए आता है, 2 महीने के लिए आता है, आप उस 10 साल के रिश्ते को उस 5 महीने के रिश्ते के सामने तोल कर रख देते हो। आप कह देते हो कि उसकी औकात कुछ नहीं, तेरी औकात बहुत ज़्यादा है, तू बहुत बेहतर इंसान है। आप कह देते हो ये खुशी तो कभी मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं मिली है। मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को कहते सुना है जो मुझसे बात करती है। बहुत सारे जैसे जेंट्स हैं, उनको बहुत सारे को मैंने कहते सुना है कि सर जो सुकून मैं मुझे इस लेडीज़ ने दिया है, मेरी वाइफ़ ने 10 साल में नहीं दिया। तो ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होते। दैट्स ऑल। हो गया आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो यही वीडियो थी, और अब की बार मैं एक बेहतर टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक।